तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी जो बिहार में काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है और अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर पार्टी जो है वो काफ़ी मेहनत करती हुई नज़र आ रही है। और उसी बीच जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि राणा रणजीत सिंह जो AIMIM पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो है उनको एक अच्छे नज़रिया से देखने का काम करते हैं, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से उनके ऊपर भरोसा जताया, लोकसभा 2024 के भीतर उसको टिकट दिया गया शिवहर लोकसभा से, और उसके बाद से वो लगातार जब चुनाव का नतीजा आया लोकसभा 2024 का, उसके बाद से वो हार गए, लेकिन अभी तक पार्टी में डटे हुए और उनको पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी। तिरहुत मंडल का उनको प्रभारी बना दिया गया। जैसे कि तिरहुत मंडल के अंदर बात करते हैं तो लगभग 48 विधानसभा की सीटें आती है। तो 48 विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर कैसे काम करना है, कैसे मेहनत करना है, कैसे लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराना है, कैसे पार्टी को जमीन स्तर पर लेकर जाना है, तो ब्लॉक लेवल पर कैसे कार्यकर्ता बनाना है, तो ये सारी जो जिम्मेदारी दे दी गई है राणा रणजीत सिंह की। उसी तिरहुत मंडल के भीतर ढाका विधानसभा एक है, उसके बाद से एक चिरैया विधानसभा है। तो ढाका का तो मैंने बता रखा है कि ढाका में क्या क्या करते हुए नजर आते रहते हैं राणा रणजीत सिंह। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चिरैया विधानसभा के बारे में, जो कि चिरैया विधानसभा के भीतर अभी पार्टी का कोई अस्तित्व वहां पर नहीं है। जब 2024 का चुनाव हुआ उसके बाद से अलग अलग विधानसभा के भीतर पार्टी को जिंदा करने का काम किया जा रहा है, पार्टी का ऑफिस खोलने का काम किया जा रहा है, वहां पर लोकल लोगों को पार्टी के भीतर ज्वाइन कराने का काम किया जा रहा है। उसी के बीच नए नए कार्यकर्ता को जोड़ने का काम में लगे हुए हैं राणा रणजीत सिंह। और चिरैया विधानसभा के भीतर कुछ लोगों को एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कुछ लोगों को पार्टी के भीतर ज्वाइन कराया गया। तो चिरैया विधानसभा के अंतर्गत जो राघवपुर पंचायत के मुखिया जी है, जो लंबे समय से मुखिया थे, उनके बेटे को, उनके पुत्र को, जो विवेक यादव है, आप समझ रहे हैं विवेक यादव, नाम पे गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से सवाल खड़े किए जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर और पार्टी को लेकर के भी, कि इसके भीतर सिर्फ मुस्लिम लोग ही काम करते हैं और सिर्फ मुस्लिमों को एंट्री दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि मुस्लिमों को एंट्री दी जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव की जमीन खिसकने वाली है। 2025 के विधानसभा के भीतर से विवेक यादव को राणा रणजीत सिंह ने अपने लाव लश्कर के साथ AIMIM पार्टी में ज्वाइन कराया। जो चिरैया विधानसभा के भीतर राघवपुर पंचायत के मुखिया इनके पिताजी है और ये उनके पुत्र है विवेक यादव। और ज्वाइन करने के बाद इनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई, संगठन सचिव बना दिया गया। विवेक यादव को संगठन सचिव बना दिया गया ताकि संगठन को मजबूत करे और चिरैया विधानसभा के भीतर और पार्टी कैसे मजबूत हो, क्योंकि एक नेता हर जगह तो पहुंचना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग जो है वो जिम्मेदारी दी जा रही है अलग अलग नेताओं को, अलग अलग लोगों को। और इनको जो विवेक यादव को जो ज्वाइन किए पार्टी, इनको संगठन सचिव बना दिया गया। तो ये पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन कैसे मजबूत हो इन पर इनकी ध्यान होगी और कार्यालय खोले जाएंगे चिरैया विधानसभा के भीतर। और दूसरा नाम की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे इसमें ज्वाइन किए हैं जो चिरैया के एक और मशहूर जो है जो गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सोनू शाह नाम उनका है और गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं चिरैया के भीतर। और उनको पार्टी के भीतर MIM पार्टी के भीतर सोनू शाह को ज्वाइन कराया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सोनू शाह को भी ज्वाइन कराया जाए। तो अलग अलग लोगों को, अलग अलग समाज से आए हुए लोगों को पार्टी के अंदर जगह दिया जा रहा है। आप इस बात को जरूर ध्यान से सुने। सोनू शाह, उनको पूर्वी चंपारण जिला का उपाध्यक्ष बनाया गया, एक
अहम जिम्मेदारी दी गई है सोनू शाह को, जो गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। तो उनको पूर्वी चंपारण का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं जो पार्टी के भीतर आ रहे हैं उनको अहम जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो भी पार्टी के भीतर रहे, काम करे। और सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हुए ये नजर आते हैं कि हमारी पार्टी में सबका वेलकम है। आप आइए अपने हिसाब से राजनीति करिए, जो भी दबे कुचले समाज से आते हैं, जिनको लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे साथ हक का काम नहीं किया जा रहा, हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पार्टी से जुड़िए और आप अपने इंसाफ के लिए खुद लड़िए और खुद नेता बनिए। किसी और के कंधे पर रखकर कब तक आप चलेंगे? तो आप खुद आप अपना पैर मजबूत करें और अपने संगठन मजबूत करें और अपने संगठन के द्वारा आवाज उठाने का काम करें। उसी के राह पर राणा रणजीत सिंह चलते हुए और अपने अन्य साथी को भी पार्टी के भीतर ज्वाइन करा रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ नाम यहाँ पर बताया। और ये दो लोग चिरैया विधानसभा के भीतर ज्वाइन हुए और ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी अब ये बन गई कि चिरैया में कैसे जब विधानसभा का चुनाव हो तो पार्टी एक अस्तित्व में, अच्छे खासे अस्तित्व में आ जाए, ताकि इस इतना मजबूत पार्टी हो जाए कि विधानसभा का चुनाव लड़ सके और मजबूती के साथ लड़े, चाहे ब्लॉक लेवल पर भी कार्यकर्ता को बनाया जाए, ताकि लोगों को, चुनाव लड़ने वालों को ये महसूस न हो कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ पार्टी के तरफ से नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो सोनू शाह जो है, चाहे विवेक यादव है, इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन किया, तो राणा रणजीत सिंह ने कहने का ये काम किया कि ये लोग जो भी पार्टी में ज्वाइन किए, अगर ये इच्छा जाहिर करे आगे जो भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो या जिला पार्षद का इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन हो, अगर ये चुनाव लड़ना चाहे तो हमारी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन इनको रहेगा और हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इनके साथ रहेंगे और हम खुद इनके साथ रहेंगे और ये जो चुनाव लड़ना चाहते हैं हम इनको जिताने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी ये चाह रही कि हमारे भीतर हर समाज से लोग जुड़े और हम सब के लिए काम करें। बिहार के हम ये अपडेट देने का काम कर रहे हैं। बिहार के भीतर से ये खबर निकल कर आ रही है, जो तिरहुट मंडल में एक चिरैया विधानसभा जो ढाका विधानसभा के पास में है, वहां से। और सबसे बड़ी कामयाबी की बात इसमें यह देखा जा रहा है कि राणा रणजीत सिंह जिस तरीके से पूरे बिहार के भ्रमण पे है, एमआईएम पार्टी को लेकर के एक बड़े नेता के तौर पर लोग उनको देख रहे हैं, पार्टी के लोग भी देख रहे हैं। जैसे पहले इम्तियाज जलील साहब एक महाराष्ट्र के भीतर बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे, वारिस पठान साहब जाने जाते थे महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन बिहार के भीतर एक अख्तरुल ईमान साहब ले देकर एक नेता बने थे। उसके बाद से बहुत कम ऐसे जो थे, संगठन को जो विस्तार करने में लोग कम पड़ रहे थे, तो एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं राणा रणजीत सिंह, जो एमआईएम पार्टी को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज को पूरे बिहार के भीतर, अलग अलग विधानसभा के भीतर, अलग अलग पंचायत के भीतर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेता की जरूरत भी है और ऐसे नेता को खोनी भी नहीं चाहिए, जो पार्टी के लिए जी जान से लगे रहे, पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करे। और पार्टी ने भी इनको अहम जिम्मेदारी भी दी गई है और ये मेहनत भी कर रहे हैं और लोगों को पार्टी के भीतर लाने का काम भी कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने अलग अलग वीडियो में बता रखा है कि अलग अलग जिले में पार्टी का संगठन जो है वो तैयार हो चुका है, चाहे वो ढाका की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, उसके बाद से मोतिहारी की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, वैशाली की बात करें, हाजीपुर की बात करें, तो अलग अलग जो शहर है, छोटे बड़े शहर, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह पार्टी अस्तित्व में आ चुकी है। अब यहाँ से धीरे धीरे पार्टी में लोग ज्वाइन होंगे और पार्टी के लिए काम करते हुए आगे आपको नजर आएंगे। तो ये अपडेट जो कि मैंने चिरैया विधानसभा के भीतर से राणा रणजीत सिंह को लेकर देने का काम किया गया है, और जो भी आगे अपडेट होगा वो फिर मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।